शायद इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुकुल रॉय कौन सी पार्टी में है, क्या वो तृणमूल में है, बीजेपी में है। लेकिन एक सवाल जो उनके फैमिली की तरफ से सामने रखा जा रहा है वो ये है, उनका उनका खुद का बेटा ये सवाल रख रहा है, शायद ये स्टेट कर रहे हैं कि मुकुल रॉय मेंटली अनस्टेबल है, उनको डिमेंशिया है, वो ठीक नहीं है। ये बेटे का दावा है। जिस डॉक्टर ने उनको लास्ट ट्रीट किया उनके साथ बात करेंगे। डॉक्टर एसएन सिंह साहब है हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि मुकुल रॉय के साथ आपकी मुलाकात कब हुई पहली बार? पहली बार हमको उनको ओपीडी में ही देखे थे फरवरी 2003 में। हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास 23 में, और न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास रेफ़र किए थे क्योंकि स्कैन उनका एक पार्किंसंस का ट्रीटमेंट चल रहा था। तब भी न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसके अलावा जब स्कैन करके देखा गया कि उनके ब्रेन में थोड़ा पानी ज़्यादा है, जो नॉर्मली सब लोगों को होता है, बट उनके ब्रेन में थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा था। और पानी ज़्यादा होने की वजह से 3 प्रॉब्लम होते हैं। एक, चलने में डिफ़िकल्टी होती है, यूरिन में कंट्रोल नहीं होता है, और फॉरगेटफुलनेस होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये जब 3 प्रॉब्लम रहता है और हम लोग उनका एमआरआई से कोरिलेट करते हैं कि शायद वो प्रॉब्लम पानी ज़्यादा होने की वजह से है, तो उसको हम लोग एक बार पानी को निकालते हैं ये जानने के लिए कि उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। निकालने के बाद यदि इम्प्रूवमेंट होता है तो उसको हम लोग एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक ऑपरेशन करते हैं। उसका नाम है वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, जो वीपी शंट। उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं जो ब्रेन का पानी को डाइवर्ट करके पेट में ले आता है और कंटिन्यूसली ड्रेन होते रहता है और इस तरह से ये जानने में पता चलता है बाद में कि उनका जो क्लिनिकल प्रॉब्लम था उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। बस ये ऑपरेशन ब्रेन से पानी निकाला गया था, आप ही ने निकाला? या हमने ही निकाला था, हमने ही ऑपरेशन किया। सब 16 मार्च को 2023 में किया था। और वो हमारे पास अभी आए थे 2-3 सप्ताह पहले फॉलोअप में। तो उसमें हमने देखा कि क्लिनिकली काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। चलने में उनको काफ़ी, पहले उनको सपोर्ट लगता था, किसी के सहारे से चलते थे, और वो बिल्कुल अपने आप ही चल रहे थे। और उनका यूरिन में कंट्रोल हो गया था। पहले जिस तरह से उनको जो मेंटली फॉरगेटफुलनेस जितना था उसमें इम्प्रूवमेंट था, नॉट फुल्ली बट टू सम एक्सटेंट उसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। और पार्किंसंस जो है वो पार्किंसंस जो है उसकी ट्रीटमेंट तो चलता रहता है, वो दवाई कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पार्किंसन से दवाई से ही कंट्रोल करना पड़ता है। किसी चीज़ को जब अनकंट्रोल रहता है तो उसमें एक सर्जरी होती है, वो उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ये सर्जरी की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट उनको वो पार्किंसन के दवाई खाने पड़ेंगे। और अभी तक है, हाँ, और डिमेंशिया के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन जो भी उनको चल रहा है। ये फॉरगेटफुलनेस यानी कि डिमेंशिया जो है ये क्या ठीक होता है? ये डिमेंशिया कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ये लॉन्ग टाइम का जो है ब्रेन का डिजेनरेशन की वजह से, एजिंग की वजह से होता है। तो ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। बाकी ये सारे प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर, पार्किंसंस का डिजीज, डिमेंशिया का मेडिसिन, ये हम लोग डिजीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए स्लो कर देते हैं। लेकिन इसका क्योर नहीं, क्योर नहीं है, या पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा होंगे नहीं होंगे, मेडिसिन चलता रहता है। तो जो उनका बेटा, खुद का बेटा कह रहा है कि मेंटली अनस्टेबल है, डिमेंशिया है, तो फिर वो जो कह रहे हैं कि सही है? हाँ, मतलब डिमेंशिया तो है ही है, और वो फुल्ली तरह से हर चीज़ को रिकैपिचुलेट नहीं कर पाते हैं। और अभी इन कॉग्निटिव फंक्शन, जिसको हाई मेंटल फंक्शन, इंटेलेक्चुअल फंक्शन बढ़ते हैं, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट, अभी बहुत शॉर्ट टाइम है उनको हम लोग असेस करने के लिए, बट हम लोग शॉर्ट टाइम में देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट ये इम्प्रूवमेंट कितना दिन रहेगा और कितना आगे चल के वो बेटरमेंट होंगे, ये हमेशा पेशेंट टू पेशेंट वैरी करेगा। आखिरी सवाल सर आपसे कि जिस मुकुल रॉय को आप पहले जानते थे, जिनको आपने ट्रीट किया, और जो मुकुल रॉय आप कल जिनको आपने टीवी पे देखा, जैसे वो बातचीत कर रहे हैं, उस हिसाब से मतलब कुछ चेंजेस आया है? आप एज अ डॉक्टर क्या बोलोगे, कैसे हैं मुकुल रॉय? चेंजेस मतलब पहले जो नॉर्मल कंडीशन में जब थे, जब 2-3 साल पहले जब उनको जैसे हमने बात करते हुए उतना मेंटली साउंड तो नहीं है। बट ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में हमसे पूछेंगे तो ऑपरेशन के पहले जो कंडीशन था उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ बेटर है। हमने बात की डॉक्टर सिंह के साथ, जिन्होंने साफ तरीके से समझाया कि पार्किंसंस डिमेंशिया क्या है, और मुकुल रॉय को डिमेंशिया, जो उनका बेटा कह रहा है कि डिमेंशिया है, वो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं उनको है। लेकिन सर्जरी से पहले जो मुकुल रॉय की कंडीशन थी और कल जो हमने देखा, उसमें ज़मीन आसमान का एक डिफरेंस है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।